हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां पे मैं एक नया सा सेशन लेके आया हूं जिसमें आप पेपर रीडिंग करेंगे और पेपर रीडिंग के साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और उसके साथ साथ आप इसमें वर्ड मीनिंग देखेंगे जो आपको नीचे में मैं वन बाय वन जो भी इसमें वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करना जरूरी है उन सारे वर्ड मीनिंग को कुछ आसान भी है कुछ अच्छे भी हैं इन सारे वर्ड मीनिंग को मैंने नोट डाउन कर दिया। इसके साथ साथ इसके ग्रामर रूल्स को भी मैं बताता चलूँगा, जहाँ तक संभव हो सके मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरिफ़ाई करते रहूँगा। चलिए देखते हैं आज का ये जो न्यूज़ है ये है ब्रिल्स एक्सप्रेस का टॉपिक जो दिया हुआ है, पैराग्राफ हुआ है इम्प्लीमेंट डायरेक्शंस फॉर कर्बिंग एयर पोल्यूशन। सबसे पहले लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट, एक-एक चीज़ को देखेंगे। इम्प्लीमेंट लिखा हुआ, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब होता है निर्देश, दिशा निर्देश जो देते हैं। फॉर के लिए, कर्बिंग मतलब होता है रोकना। एयर, कर्ब मतलब होता है रोकना, एयर मतलब वायु, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। यानी कह रहा है इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, डायरेक्शन निर्देश, कर्बिंग रोकना, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, फॉर मतलब के लिए, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश जो लागू करें, दिशा निर्देश को लागू करें, इम्प्लीमेंट है उसको लागू करें। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी दिशा निर्देश है उसे लागू करें। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को बोले। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करें, डायरेक्शंस मतलब निर्देश होता है, कर्विंग मतलब होता है रोकना, एयर मतलब वायु, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। चलिए इसको नीचे में हमने वर्ड मीनिंग में भी लिख दिया है। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, डायरेक्शन मतलब निर्देश, कर्म मतलब रोकना, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखा। फॉर मतलब के लिए होता है। आगे आप चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा के यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। यानी सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या लग गया? द। यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या लगता है? द। इन बातों को आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या लगता है? द। सुप्रीम कोर्ट के पहले लगता है द। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको टेंस में लेके चलूंगा। टेंस में जब भी आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट देखे, जब भी आपको क्या दिखे? सब्जेक्ट दिखे, प्लस हैज या हैव दिखे, प्लस हैज या हैव दिखे, अब प्लस में आपको भी थ्री दिखे, तब आप समझ लेंगे कि क्या होगा वो हो जाएगा पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या किया? ऑर्डर किए। क्या किए? ऑर्डर किए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आदेश दिया है। भी3 हो गया, हैज लग गया और ऑर्डर्ड लग गया। तो क्या हो गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहले कुछ काम है वो हो चुका है, अभी भी उसका इफेक्ट है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, किस किस को? द गवर्नमेंट यानी सरकार जो है, कहाँ के? दिल्ली के गवर्नमेंट्स को, सरकार को, पंजाब के सरकार को, हरियाणा के सरकार को और उत्तर प्रदेश के सरकार को। ऑफ मतलब का होता है, ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गवर्नमेंट ऑफ, द गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सारे राज्य के सरकारों को उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया टू कंप्लाई विद डायरेक्शन इशूड बाय द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर। ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है दिल्ली एनसीआर में, उनके कमीशन ने जो भी आदेश दिया, उनके कमीशन क्या किए हैं? इशू किए हैं। इशू मतलब पारित किए, निकालने हैं, बताए हैं। वो डायरेक्शन, दिशा निर्देश जो दिए हैं, कंप्लाई, कंप्लाई मतलब पालन करने के लिए कहा। यानी यहाँ पे फिर से आपको शुरू से देख लेते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया किसको? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को टू कंप्लाई, पालन करें। किस चीज़ को पालन करना है? विद द डायरेक्शन इशूड, जो भी निर्देश इशू किया गया है, किनके द्वारा? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी वायु प्रदूषण प्रबंधन के जो कमीशन है उनके द्वारा जो भी निर्देश निकले हैं उनको आप क्या करें? कंप्लाई करें। कंप्लाई मतलब पालन करें। इसका भी वर्ड मीनिंग नीचे में मैंने लिख दिया। एयर मतलब वायु, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, मैनेजमेंट मतलब
प्रबंधन यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के जो कमीशन है, उनके जो इशू जो उन्होंने निकाले हैं, डायरेक्शन जो दिए हैं, दिशा निर्देश, उनको पालन करने के लिए कहा। किसने कहा? उत्तर प्रदेश के सरकार को, दिल्ली के सरकार को, पंजाब के सरकार के, हरियाणा को सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने एक पिक्चर लगा दिया है यहाँ पे आपको फोटो, ताकि अच्छी तरह से आपको याद रह सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। यहाँ पे लिखा है अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस। बेंच मतलब देखो यहाँ एक बेंच मतलब होता है पीठ, जो जस्टिस यानी चीफ जस्टिस, वहाँ पे बहुत सारे जो समूह होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है बेंच, यानी बहुत सारे जजों के समूह को बोलते हैं बेंच। बेंच मतलब होता है हिंदी में इसको पीठ बोलते हैं। तो न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के पीठ के द्वारा ऑफ इंडिया, इंडिया के मुख्य न्यायाधीश के पीठ, मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन, एन वी रमन के जो पीठ है, उन्होंने कहा, सेड मतलब कहा, इफ यदि द स्टेट, ये जो राज्य है, डू नॉट इम्प्लीमेंट, अगर ये राज्य जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं द डायरेक्शंस, निर्देशों को, वी विल सेट अप अ टास्क फोर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल मतलब हम लोग सेटअप करेंगे किस चीज़ को? टास्क फोर्स को, इसको लागू करवाने के लिए। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, तो इम्प्लीमेंटिंग लागू करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टास्क फोर्स का गठन करेंगे। इन्हों किन्हों के कौन बोले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है एन वी रमन्ना। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे है मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी इस चीज को आप फिर से समझेंगे कि लिखा है मेजर्स टू, हाँ यहाँ से आप देखें कि ए बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस, एक पीठ का जो गठन किया गया है, जिनके द्वारा? चीफ जस्टिस के द्वारा, ऑफ इंडिया बी एन रमन्ना, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना, यानी मुख्य न्यायाधीश है एन वी रमन्ना, उनके पीठ ने कहा यदि सरकार, यदि स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट की जो सरकार है, सभी ये जो स्टेट है उनके, डू नॉट इम्प्लीमेंट, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं द डायरेक्शंस, निर्देश को, वी विल सेटअप, और हम लोग क्या करेंगे? एक सेटअप करेंगे, यानी एक टास्क फोर्स बनाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग, इसे पालन करने के लिए। किस चीज़ को? मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को, रिड्यूस मतलब कम करना, मेजर, इन वायु प्रदूषण को कम करने के, मेजर्स मतलब होता है उपाय, मेजर्स मतलब उपाय, तो वायु प्रदूषण के कम करने के लिए जो भी उपाय है, उनके लिए क्या करेंगे? हम लोग टास्क फोर्स को गठन करेंगे। ये कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इन बातों को बोला। आगे चलते हैं। आगे लिखा है द बेंच फर्दर सेट, बेंच फर्दर मतलब आगे होता है, फर्दर मतलब क्या होता है? आगे। बेंच मतलब बता चुके हैं पीठ, सेट मतलब कहा। तो बेंच ने कहा, जो वो मुख्य न्यायाधीश के जो पीठ थे, उन्होंने कहा वी वांट, वी मतलब हम लोग, वांट मतलब चाहना, टू गिव मतलब देना, एन एक, एन अपॉर्चुनिटी, एन कब लगता है? जब वॉवल साउंड से जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी में वॉवल साउंड से शुरू हुआ, तो इसलिए एन का यूज किया गया। तो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका देते हैं, टू स्टेट गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस। अब फिर से यहाँ से समझे, एक छोटे छोटे टुकड़े में समझ जाते हैं। द बेंच फर्दर सेट, बेंच मतलब पीठ, फर्दर मतलब आगे, सेट मतलब कहा। ये जो पीठ थे मुख्य न्यायाधीश के, उन्होंने आगे कहा वी वांट टू गिव, वी वांट टू गिव, मैं एक एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक आप पहले समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक समझे कि वी वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग चाहते हैं एक मौका देने के लिए, एक मौका देना चाहते हैं। किसको? टू स्टेट, राज्य को, टू स्टेट, राज्य को एक मौका देना चाहते हैं। टू स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य के सरकारों को एक मौका देना चाहते हैं। टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब पहले भी बता चुके हैं, पालन करना। तो पालन करने के लिए, किस चीज को पालन करने के लिए? विद द डायरेक्शंस, जो भी निर्देश है, किस चीज का? एयर एयर पोल्यूशन जो मैनेजमेंट के जो कमीशन थे, उनका जो डायरेक्शंस था, उन डायरेक्शन को पालन करने का एक मौका देते हैं। दे आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई फॉर द फाइल रिप्लाईज बिफोर वेडनेसडे इवनिंग। उन्होंने कहा कि दे आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई, वे लोग को निर्देशित किया गया कि आप जो भी ये रूल, जो भी आपको डायरेक्शंस मिले उसको रिप्लाईज करें, उसको आप सबमिट करें, उनको आप क्या करें? बिफोर वेडनेसडे के, वेडनेसडे से पहले, बिफोर मतलब पहले, वेडनेसडे से पहले आप रिप्लाईज करें। किस चीज़ को? इस पालन को, जो आप पालन कर रहे करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप? वेडनेसडे के शाम से पहले आप इस चीज़ को रिप्लाई करेंगे, आप उत्तर देंगे। स्टेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल मेजर्स
इन 48 आवर्स। अब इन बात को देखते हैं फिर से। स्टेट्स यानी राज्य मस्ट मतलब किसी काम को पूरा जोर देके करवाने के लिए यहाँ पे चर्चा किया गया। मस्ट नहीं तो स्टेट में मतलब था कि आपको करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल मेजर्स। मेजर्स मतलब उपाय, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, मस्ट मतलब जो भी ये स्टेट है, दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। तो इन सारे राज्य को बोले कि आपको इन उपायों को निश्चित तौर पे ही पालन करना पड़ेगा इन 48 आवर्स, 48 घंटा के अंदर। इन 48 आवर्स आपको 48 घंटों के अंदर आपको इन सारी चीज़ों को पालन करना पड़ेगा, जो भी आपको डायरेक्शंस दिए गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चीज़ देखा, वो था हैज ऑर्डर्ड। हैज ऑर्डर देखे थे, यानी इससे एक चीज आपको यहाँ से पता चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। क्या बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अभी, कि सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा, हैज या हैव, अब प्लस हो जाएगा आपका V3 प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड्स होगा। तो जैसे राम ने सीता को आदेश दिया, सीता यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीता को आदेश दिया, आदेश दिया। ठीक, तो अब इसका क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे राम, राम के साथ हैज लगता है, तो राम हैज ऑर्डर्ड। अगर जोर देख के करना नहीं करना है तो ऑर्डर्ड, क्यों V3 का यूज किया गया, तो ऑर्डर्ड टू सीता, ऑर्डर टू सीता, राम हैज ऑर्डर टू सीता। तो उसी तरह यहाँ पे यूज किया गया है कि क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब और जो भी नीचे के गवर्नमेंट्स हैं उनको ऑर्डर किया। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स पता चले, उसके बाद आपको यहाँ पे मीनिंग्स पता चले, और आपको वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना पड़ेगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।